आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे वाक़ये की तरफ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 से 55 दिन पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में चंद वाक़यात ऐसे हुए जो इस बात की निशानदही करते थे कि अरब की सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली वक़ूअ पज़ीर होने वाला है। इस दुनिया में जब भी किसी काफिर और मुशरिक बादशाह ने अल्लाह ताला की किब्रियाई को ललकारा है तो अल्लाह ने उस बादशाह को उन बादशाहों को किसी न किसी छोटी और हकीर चीज़ के ज़रिए उनको ऐसे इबरत का निशान बनाया कि देखने वाले हैरान रह गए। ऐसे ही वाक़यात में से एक वाक़या नमरूद का है कि जिसको अल्लाह ने एक मामूली से मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया था। इसी तरह एक दूसरा वाक़या जो है वो कुरान पाक की सूरतुल फील में भी मिलता है कि जिसमें अबाबील परिंदों के ज़रिए जो है वो एक बादशाह को हलाक किया गया था। यमन पर एक जालिम और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा था। यह बादशाह बहुत ज़्यादा ताकतवर मशहूर था और इसने बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ था। उन्हीं दिनों जब हज का मौका आया तो दूर दराज से लोग अल्लाह के घर की तरफ हज करने के लिए जाने लगे। ये मंजर देखकर अबरहा को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं ऐसा गिरजा घर बनाऊंगा यमन में कि लोग अल्लाह के घर की जगह मेरे घर आएंगे। उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने इलाके यमन में एक अजीम शान गिरजा घर बनाएगा ताकि लोग अल्लाह के घर के तवाफ़ की जगह उसके यमन शहर में आएँ और उसके गिरजा घर का नाउज़ बिल्लाह तवाफ़ करें। उसने जब वो गिरजा घर बनवा लिया तो उसने मक्का के लोगों की तरफ दावत के लिए कुछ लोगों को भेजा ताकि वो यमन में आएँ और वहीं पर इबादत करें। लेकिन जब मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ख़ास तौर पर कबीला कुरैश वालों को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि कबीला कुरैश जो है वो उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे। तो इस गुस्से की वजह से कबीला कुरैश का एक आदमी जो है वो सना की तरफ रवाना हो गया। तो इस शख्स ने वहाँ जाकर रात जो है वो गिरजाघर में गुजारी और गिरजाघर में पेशाब और पखाना कर दिया। उसने गिरजाघर को आलूदा कर दिया और गिरजाघर के एक तरफ जो है आग लगा दी। अबरहा को जब इस चीज़ का पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुख हुआ। इस तैश में आकर अबरहा ने जो है वो खाना काबा को गिराने की कसम खा ली। उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जाए और ये लश्कर जो है वो हाथियों पर मुश्तमिल हो। उस वक्त हाथियों का लश्कर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता था। अबरहा जो है वो अपना हाथियों का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया। अबरहा का जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो मक्का के लोगों ने इसके लश्कर को रोकने की कोशिश की लेकिन वो इसका मुकाबला ना कर सके क्योंकि इसका लश्कर बहुत ज़्यादा बड़ा और वसी था। उसने जब देखा कि मक्का के लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो उसने हुक्म दिया अपनी फ़ौज को कि मक्का के रहने वालों के तमाम जानवर जो हैं वो अपने कब्ज़े में कर लिए जाएं। लेकिन उन जानवरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बारोब शख्सियत थे और वो अबरहा के पास आए और उसको कहा कि उनके ऊँट उनको वापस कर दिए जाएं। लेकिन अबरहा तो ये सोच रहा था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनसे जो है वो माफ़ी तलब करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनको माफ़ कर दिया जाए और उन पर हमला ना किया जाए। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने कोई भी ऐसा मुतालबा ना किया बल्कि उन्होंने अपने ऊँटों को वापस करने के लिए कहा। अबरहा उनकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया और उसने कहा कि मैं तो आपके घर जो है खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ
जिसके आप और आपके बाप दादा जो हैं वो मुतवल्ली हैं, और आप लोगों के लिए ये एक मुक़द्दस सरज़मीन है। लेकिन आप काबा के मुतवल्ली होने के बावजूद इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, जो खाना काबा का मालिक है वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। उनकी बात सुनकर जो अबरहा है वो गरूर से मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि वो आज जो है वो खाना काबा को गिरा कर ही यहाँ से जाएगा। तो अबरहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊँट जो हैं वो वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो अपने ऊँट लेकर वापस चले गए और उन्होंने कुरैश के लोगों से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गज़ी हो जाओ। चुनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी, और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा के मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया। लेकिन हाथियों का पेशेरो जो सबसे बड़ा हाथी था वो खाना काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे मगर वो काबा की तरफ ना चलता था, बल्कि वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ने समंदर की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। वो परिंदे जो थे, हर परिंदे के पास 3 कंकरियाँ थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में, और इन परिंदों को बेसिकली अबाबील कहा जाता है। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फ़ौजों पर इस ज़ोर की कंकरियाँ फेंकी कि अबरहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी। कंकरियाँ गो के छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के जो पत्थर थे। तो परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए ज़मीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा होता था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा जो है वो खाना काबा महफूज हो गया। इस साल जिसमें ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब जो हैं वो आमुल फ़ील का नाम देते हैं, यानी हाथी वाला साल का नाम देने लगे। इस वाक़े के बाद खाना काबा की कदर कीमत जो है वो मक्का में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इस वाक़े के ही कुछ अर्से बाद हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह से हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे और तमाम आजमाइशों और तकलीफ़ों से दूर रखे।